प्रमोद कृष्णम जी, क्या राहुल गांधी से लायक कोई नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी को लीड कर सके? क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं मुझे अध्यक्ष नहीं बनना और सोनिया गांधी कह रही है कि अब मुझे आराम की जरूरत है, छोड़ दीजिए। देखिए रोहित जी, एक तो ये विषय थोड़ा गलत ढंग से उठाया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये कहा कि गुलाम नबी आजाद के लिए या कपिल सिब्बल के लिए कि वो बीजेपी से मिले हुए, वो बात स्पष्ट हो गई, उन्होंने नहीं कहा, ये विषय खत्म हुआ। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं। अब मैं ये कहना चाहता हूं जिसकी वजह से कपिल सिब्बल को सफाई देनी पड़ी आके। दूसरा, ठीक है, दूसरा और मैं अपना एक और इसको क्लैरिफाई कर दूं कि आशुतोष जी ने कहा कि साहब सोनिया जी में, प्रियंका गांधी में और राहुल गांधी में तालमेल नहीं है। भाई क्यों नहीं तालमेल है? बिल्कुल तालमेल है। राहुल गांधी जी ने 1 साल पहले कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, ना मेरा परिवार का कोई सदस्य बनेगा, तो उसी बात को प्रियंका जी ने भी सपोर्ट किया और सोनिया जी ने भी कहा। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू गांधी फैमिली के पूरे वर्चस्व होते हुए भी निजलिंगप्पा अध्यक्ष बने, वो नेहरू फैमिली के नहीं थे। बाबू जगजीवन राम जी बने, शंकर दयाल जी शर्मा बने, वो नेहरू फैमिली के नहीं थे। सीताराम केसरी बने, नरसिम्हा राव बने, ये सब नेहरू फैमिली के नहीं थे। लेकिन अगर राहुल गांधी ने एक बात कही है कि भाई मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, ना मैं इस परिवार का कोई सदस्य बनेगा, तो इसका तो सम्मान होना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं बार बार फिर वही कह रहा हूं, आशुतोष जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं कि क्या आप तो बहुत एक्टिव रहते हैं, आपने पढ़ लिया होगा सुबह से लोग क्या लिख रहे हैं, मैं बताऊं पढ़ के। गांधी के दो आगे गांधी, गांधी के दो पीछे गांधी, दाएं गांधी बाएं गांधी, बोलो कितने गांधी और कौन सा अध्यक्ष बनेगा गांधी, ये लिख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। चुटकुला है लेकिन उसके अंदर एक गंभीर तंज है, आपने पकड़ा होगा उसको, क्या उससे बाहर आप नहीं देख रहे? रोहित सरदाना जी, एक बात, रोहित सरदाना जी, पहली बात, राहुल गांधी ये तो नहीं कह रहे कि मुझे अध्यक्ष बनाओ। अगर उन्हें अध्यक्ष बनना होता 1 साल पहले बन जाते। दूसरी बात है, अभी 6 महीने पहले बन जाते, अब बन जाते। उन्होंने आज भी स्वीकार नहीं किया है, तो आप राहुल गांधी पे उनकी इमेज को खराब करने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात, मैं आज ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये जो चल रहा है, जितना भी कुछ चल रहा है, ये हमारा इंटरनल मैटर है और ये हम आपको आज बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सशक्त नेतृत्व के साथ में, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जितना कांग्रेस के लिए किया है, कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि नेहरू गांधी फैमिली पे ही अध्यक्षता रहे। ये नेहरू गांधी फैमिली नहीं चाहती है, लेकिन अब अगर राहुल जी ये चाहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू गांधी फैमिली के बाहर का हो, राहुल गांधी की छवि खराब करना चाहता है। इसमें दिक्कत क्या है? ये कहना उचित नहीं है। आप ही की पार्टी के नेताओं ने चिट्ठी लिखी, आप ही की पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किए, फिर आप ही की पार्टी के नेताओं ने अपने ट्वीट डिलीट किए और बोला कि नहीं हमारी बातचीत हो गई, हमारा मसला सॉर्ट आउट हो गया। तो सर छवि हम थोड़ी ना खराब कर रहे हैं, हमारा तो काम है जो कुछ सामने आएगा हम रख देंगे। उन्होंने ट्वीट किया, हमने रख दिया, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा हमने ट्वीट वापस रख लिया, हमने बता दिया कि भाई हमने ट्वीट वापस कर लिया अपना। सुनिए, कांग्रेस छवि हम थोड़ी ना खराब कर रहे हैं सर, छवि आपके झगड़े खराब कर रहे हैं। कांग्रेस के 23, ठीक है, कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिखी, ज्वलंत मुद्दे उठाए, इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आप, बजाय इसके इसमें दूसरा एंगल ढूंढ रहे हैं। सर इसको अप्रिशिएट राहुल गांधी से करवाइए ना, जिनको अध्यक्ष बनाना है आपको, मेरे अप्रिशिएशन से क्या करना आपको? मैं शाहनवाज साहब से पूछना चाहता हूं कि किसी भी उनकी पार्टी की हिम्मत है जो पिछले 6 सालों की समीक्षा कर दे नरेंद्र मोदी जी की? किसी की हिम्मत है कि कैसे जेपी नड्डा जी जब अध्यक्ष बने तो किसी की हिम्मत है कि उस पर सवाल कर दे? कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना तो आजादी है, इतनी आजादी है कि 23 लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। ठीक है, 23 शाहनवाज जी जवाब दीजिए, फिर आशुतोष जी और अवनीश जी के पास। वरिष्ठ लोग हैं। ओके, गुलाम नबी आजाद साहब आज भी राज्यसभा में नेता हैं और हमारे आनंद शर्मा उपनेता हैं। ठीक, जी शाहनवाज जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी की हिम्मत है और हमारी ताकत है, हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय नेता मिला जो देश नहीं दुनिया का नेता है, और उनके काम का लाभ पार्टी को हो रहा है, उनके नाम का लाभ पार्टी को हो रहा है, और वो एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, हमारे यहाँ जीत और हार पर समीक्षा होती है। हमारी ताकत मोदी जी हैं और आपकी कमजोरी राहुल जी हैं। आप राहुल जी के वजह से नीचे जा रहे हैं, हमें जो नेता मिला उसके वजह से हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, और हम किस बात की समीक्षा करेंगे? हमारा जब परफॉर्मेंस अच्छा है, हम जब देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कमियां हो तो बता दीजिए। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है और उसमें हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी चल रही है, और हमारे सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उनका एक एक काम, एक एक कृत्य भारतीय जनता पार्टी को ताकत पहुंचा रहा है। और राहुल गांधी जी का एक एक बयान आपकी पार्टी को कमजोर कर रहा है। एक सेकंड,
आचार्य प्रमोद जी, आपको तो दर्द आपकी पार्टी ने दिया, आपको चुनाव भी लड़वा दिया, राहुल जी आपके प्रचार में नहीं आए और आप ही के कैंडिडेट के परिवार से लोग दूसरी पार्टी से लड़े। आपसे ज्यादा किसने दर्द झेला है? हमने आपका दुख देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैं गया था लखनऊ, आपके लिए मैंने एक शब्द आपके खिलाफ नहीं बोला था, मैं दुख प्रचार में देखा है। गया। अगर आप उसको लेकिन दुख आपके मानते हैं कार्यकर्ता तो फिर आपके साथ क्या उस प्यार दुख हुआ? पर अब नमक मत रगड़िए। अगर आप उनके मित्र हैं वाकई तो उसको छोड़ दीजिए, बड़े पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। तो मैं आशुतोष जी के पास जाते हुए, दर्द आचार्य जी के पास नहीं, पहले आशुतोष जी के पास लगा रहा हूं सर। ओके आशुतोष जी, मेरा सवाल सर यह है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास इस समय एक मौका था कि वो पिछले कुछ समय में जो कुछ घटनाक्रम हुए उनसे आगे बढ़ते हुए गांधी परिवार से बाहर एक नेतृत्व की तलाश करके बहुत सारे विरोधाभासों को खत्म करती और जितने सवाल सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से भी उन पर उठाए जा रहे थे उन सबको बंद कर देती एक बार में? कांग्रेस वो मौका चूक रही है अब तक, जैसे संकेत आ रहे उससे लगता। देखिए रोहित, एक बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से बीजेपी का आरएसएस से बगैर कोई अस्तित्व नहीं, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का नेहरू गांधी परिवार के बगैर कोई अस्तित्व नहीं। अगर आप सोच रहे हैं, दो अंतर है ना आशुतोष जी। देखिए वो आरएसएस के बगैर एक परिवार को तोलते हैं जिसके सदस्यों की संख्या भी नहीं पता है किसी को, शायद के कुल कितने होंगे। मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि आरएसएस के बगैर बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आप आरएसएस जिस दिन अपना हाथ खींच लेगी उस दिन बीजेपी को अपनी औकात पता चल जाएगी। 2004 में एग्जैक्टली यही बात हुई थी, 1984 में एग्जैक्टली यही बात हुई। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हर पार्टी का एक लक्षण होता है, हर पार्टी का एक गुण होता है। हर जवाब में आरएसएस बीजेपी क्यों ले आते हैं? डिबेट कांग्रेस पे अब आरएसएस बीजेपी ले आते हैं। आप उस पर कुछ भी कहते रहिए, तो नेहरू गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं, ये सच्चाई। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी कांग्रेस पार्टी को अपने नेहरू गांधी परिवार से अलग एक अध्यक्ष चुनना चाहिए। जैसे बीजेपी ने, मोदी जी वहां उसके सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन जेपी नड्डा जो है वो पार्टी के अध्यक्ष है। तो वो अगर ये व्यवस्था अगर कांग्रेस पार्टी कर ले तो इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।